सुमित महल नेहा से शादी क्यों करना चाहते थे, क्या था इसके पीछे का कारण कि सुमित महल को नेहा से शादी करने पड़ी, सबकी वो जानते भी थे कि सच क्या है और नेहा की क्या कंडीशन है। इसके पहले ऐसा तो था ही नहीं कि वो नेहा को न जानते हो, वो नेहा को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। कोई भी इंसान अगर किसी भी लड़की से शादी करता है, अगर उसकी सेकंड मैरिज होती है तो उससे वो सब चीज़ें पूछता है। तब कि आप लोग समझते हैं कि सुमित महल की तो पहली शादी थी, उनके लिए लड़कियों की कितनी भी लाइन लग जाती है तो आप लोग समझ ही सकते हैं। क्योंकि सुमित महल देखने में भी सुंदर है, स्मार्ट है और मतलब हर क्वालिटी है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वालिटी ना हो। तो यहाँ पर सुमित महल ने नेहा से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गए थे, तो यही क्या उनको लाखों का कर्जा था क्या? सुमित महल को लाखों का कर्जा था, इस वजह से वो नेहा से शादी करने के लिए तैयार हुए थे, या कोई और ही कारण था? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि मतलब सुमित महल एक इज्जतदार इंसान है। उनका ऐसा नहीं है कि मतलब आज यहाँ है तो कल वहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है उनकी कि मतलब वो इस तरीके के काम कर दें और फिर मतलब कहीं भी इधर उधर भटके, तो उनके लिए ऐसा नहीं है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि नेहा को लड़के नहीं मिल रहे थे क्या, जो सुमित महल ही उनको शादी करने के लिए मिले? नेहा के भाई के अकॉर्डिंग नेहा के पास तो इतने लड़कों की संख्या लगा देते, 50-60 लड़कों की संख्या लगा देते कि मतलब लड़के की कोई कमी नहीं थी। नेहा ने भी अगर सुमित से शादी करने के लिए हाँ बोला है तो बहुत ही सोच समझ कर ही किया होगा। अगर कोई लड़की उसकी जिसके पास मतलब उसका पति नहीं है और 7 से 8 साल की लड़की है, तो समझो वो अगर अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए कोई भी फादर देखना चाहती है, अपने लिए हमसफर देखना चाहती है, तो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा। तब ही मतलब सुमित महल से शादी करने के लिए उसने निर्णय लिया होगा। क्या वो सुमित के पैसों से शादी करना चाहती थी? तो देखिए, सुमित के पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं। उनके पास जो इनकम ऑफ सोर्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, वो एक जगह से नहीं, इनकी फैमिली जो है बहुत ही हार्ड वर्क है, काम करने में बिलीव रखते हैं लोग, फालतू की बातों में बिलीव नहीं रखते हैं। आपने देखा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सुमित को अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है 2 टके का कि मतलब नेहा के साथ किस तरीके से बोला जा रहा है। अगर कोई और लड़का होता ना इनकी जगह तो सच में रिश्ता तोड़ ही देता, लेकिन अभी सुमित की तरफ से कोई भी ऐसा वो नहीं आया कि इन्होंने रिश्ते को तोड़ा है या क्या किया है, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात यही होती है कि कई लोगों का बोलना है कि सुमित अब भी सच जानने के बाद, पूरी चैट के लीक होने के बाद भी नेहा से शादी करना चाहते हैं। आखिर नेहा के पास इतना पैसा है, उसी पैसे की वजह से अपने कर्जे को चुकाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बताएंगे कि मतलब ऐसा कोई भी कर्जा नहीं है सुमित महल के पास कि मतलब वो नेहा से मतलब नेहा को उनका कर्जा चुकाना पड़े। नेहा इतना तो पैसे वाली है नहीं है कि नेहा को पैसा चुकाना पड़े। और सुमित फैमिली सच में बहुत ही पैसे वाले हैं, उनके काफ़ी मतलब बिजनेस भी है, वो एक जगह बैठकर काम करने वाले नहीं हैं। कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो कभी वो और कोई काम करते हैं, कभी वो कोई अलग अलग टाइप के उनके काम होते हैं। मतलब यहाँ पर जब से उनकी फैमिली को सच में पता चला है ना, तो सुमित महल का भी चेहरा जो है ना वो सर में से झुका हुआ है कि उनकी होने वाली वाइफ के बारे में उनको ऐसा सुनना पड़ा है। घर से निकलते ही उनको ये सब चीज़ें सुननी पड़े, क्योंकि इज्जत भी होती है। नेहा ने तो क्या सोच के ये सब चीज़ें की हुई है कि मतलब क्या उनकी कोई इज्जत नहीं थी? पूरे सोशल मीडिया पर नेहा को सभी लोग जानते थे, हर एक बंदा नेहा आशीष तिवारी को जानता है। आज सोशल मीडिया के थ्रू ही आज ये अगर इन्होंने इज्जत भी कमाई थी ना, तो वो इज्जत इन्होंने अपनी इज्जत तुरंत ही बर्बाद कर दी है एक चीज़ के लिए, मतलब इतनी घटिया हरकत के लिए। और आज सोशल मीडिया पर इतना रोना धोना मचा हुआ है, ये भी तो ठीक नहीं है। कहाँ भी ये ठीक लग रहा है? हमें तो ये ठीक नहीं लग रहा है कि आज सोशल मीडिया पर जो हो रहा है तो मतलब वो गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। जिस तरीके से मनीषा रोती थी, जिस तरीके से मनीषा के मतलब इतना मनीषा परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों को लेकर, फिर ही तो वो बोली है, नहीं तो वो कहाँ बोलने वाली थी इन सब चीज़ों को लेकर। इन 1.5 सालों में जो मनीषा ने सहा है ना, वो किसी भी लड़की को ना सहना पड़े। सच में बहुत ही कठिन पल होता है ये चीज़ें कि मतलब कैसे क्या हो गया एक पल में।
जिससे आप समझ ही सकते हैं कि सुमित की माँ ने कितने सपने संजोए होंगे अपनी बहू को लाने के लिए, लेकिन जिस बहू के बारे में वो सपने देख रही थी तो सच में एक कुछ दिन के ही सपने थे, ये सपने सच में नहीं हुए हैं। आखिर नेहा ने भी अब सुमित महाल और नेहा की शादी नहीं होगी, तो उनको देखने में लग ही रहा है, उनकी बातों से भी साफ साफ लग रहा है कि अब ये शादी नहीं करने वाली है, क्योंकि नेहा का बोलना है कि सचिन जिस चीज को तोड़ना चाहते थे, सचिन मेरी शादी को तोड़ना चाहते थे, वो तोड़वा के ही रहेंगे और ये शादी अब मैं ही तोड़ूंगी, सचिन को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज के जो वीडियो में हमने उनका कम्युनिटी पोस्ट देखा, उसमें लिखा हुआ है कि अब मैं सुमित महाल से शादी नहीं करूंगी, मुझे नहीं ऐसे रिश्ते बंधना है जिसमें अभी कुछ बाद में हो भी जाए तो हमारे लिए ही सब लोग बोलेंगे, इसलिए अब नेहा को शादी नहीं करना है। अगर उनको सब लोग अकेले देखना चाहते हैं तो अब वो अकेले ही रहेंगी, इसी रूप में रहेंगी, और ताशी के लिए माँ का प्यार ही काफ़ी, अब उनको पिता की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी उन्होंने अपने इस वीडियो में बताया हुआ था। तो देखिए, इसमें गलती सुमित महल की भी नहीं है, सुमित महल अपनी जगह पूरी तरीके से सही है, क्योंकि देखिए सुमित महल अभी उन्होंने भी बोला है, उन्होंने अपनी तरफ से भी रिश्ता नहीं तोड़ा है। रिश्ता तोड़ने की बात तो नेहा आशीष तिवारी ने ही बोली है कि अब हम ये रिश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जिस रिश्ते में अगर इतना सब कुछ हो रहा है और सुमित महल तो सिस्टम पर है भी नहीं है, वो IT के, और उनको इतना सुनने को मिल रहा है, उनकी एक इज्जत है ना, वो पैसे के लिए ये सब करते हैं कि वो IT पर वीडियो बनाए और इतना गंदा गंदा सब कुछ दिखाएं जो नेहा के साथ हुआ। देखो नेहा की तो गलती तो है ही, अब रोने से कोई काम नहीं चलता है। जो काम उन्होंने किया है वो काम बहुत पहले कर रही थी, तब तो इन लोगों को मजा आ रहा था, इसमें सचिन भी इन्वॉल्व था और सचिन ने भी पूरी तरीके से नेहा का साथ किया। और नेहा ने आज की वीडियो में बताया है कि वही इंसान तो चाहता था कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं, पूरी तरीके से सहमत था वही इंसान, और मुझे अब ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है, और अब कितना गिराओगे मुझे, कुछ तो शर्म करो। ये सब चीज़ें बोली गई हैं आज की कम्युनिटी पोस्ट में कि कुछ तो शर्म करो, अब मुझे इतना मत गिराओ कि कोई कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए। तो यहाँ पर नेहा ने अपने लिए ही बोला है कि अब इतनी उनकी हालत ख़राब हो गई है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू सभी लोग उनको अच्छे से जानते थे, अब जैसे ही वो बाहर निकलती हैं तो लोगों के ताना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग कई तरीके के कमेंट करते हैं नेहा को देखकर, जिससे नेहा पर बहुत ही तरीके की समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो नेहा को पहले भी सोचना चाहिए था कि जो गलती हम आज कर रहे हैं उस गलती का नतीजा तो मिलना ही मिलना है। हमारे साथ एक बेटी का संग भी है, तो उनको भी बहुत सोच समझ के इन सब चीज़ों को बीच में लाना चाहिए था, और सचिन के साथ ऐसे ऐसे फिजिकल संबंध बनाना चाहिए। अब देखिए आज आप पर ऐसा बीत रहा है, कल के दिन मनीषा भी इन्हीं सब चीज़ों से विधि हुई थी, मनीषा को भी रोना आ रहा था इन सभी चीज़ों को देखकर। तब तो तुम्हें मनीषा के आंसू नहीं दिखे, तब तो तुम मनीषा को धमकी पर धमकी दिए जा रही थी, और कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो रही थी मनीषा के लिए। आज कहाँ गए वो सारे दिन, वो सबूत कहाँ गए आज सब, जो मनीषा ढूंढने में लगी हुई थी। उसका हस्बैंड तो पागल हो गया था तुम्हारे लिए, अब तुम भी उसके हस्बैंड को नहीं छोड़ रही थी, तो यहाँ पर अब तुम्हारे साथ भी वही हुआ है जो तुमने किसी और के साथ किया है, जो तुमने सचिन के साथ किया है। तो देखिए कर्मा तो वापस लौटते ही है, ये बात तो बिल्कुल प्रूफ है कि कर्म हमेशा वापस होकर मिलते हैं, और जैसा कर्म आप करोगे ना तो वैसा कर्म तो मिलना ही मिलना है, किसी भी रूप में मिले वैसा कर्म तो आपको मिलेगा ही। तो फ्रेंड्स, अब नेहा के रोने का कोई मतलब नहीं है, जो हुआ तो हुआ, गलती दोनों से हुई है, दोनों लोग यहाँ पर नेहा की गलतियों को ज़्यादा बताया जा रहा है, तबकि सचिन की भी बराबरी से गलती, ऐसा नहीं है कि सचिन ने गलती नहीं की है, बट यहाँ पर सचिन को मनीषा ने माफ़ कर दिया है, और सचिन के साथ फिर से वह अपनी नई ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाहती है। वही चीज़ तो नेहा अपने ब्लॉग में बोल रही कि सब अपनी लाइफ में खुश हैं, सब अपने साथ खुश हैं, बस मैं रह गई हूँ, मैं अकेली ही रह गई हूँ और मैं ही अकेली हूँ, यहाँ पर कोई ही बंदा ऐसा नहीं है जो अकेला हो, बट मैं अकेली हूँ। तो भैया ये आपके कर्म है, आपको पहले सोचना चाहिए था इन सब चीज़ों के बारे में, आपने पहले क्यों नहीं सोचा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना,
और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।